फिलहाल बढ़ते आगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज एएसआई शंभू दयाल के परिजनों से मिलने उनके घर जाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने शंभू दयाल के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया था। शंभू दयाल की बहादुरी की चर्चा दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में हुई थी कि किस तरह से उन्होंने लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी ड्यूटी को समर्पण भाव से निभाया। और 4 जनवरी 2023 को ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, जब शाम करीब 4 बजे मायापुरी फेज 1 झुग्गी के रहने वाली एक महिला थाने में शिकायत लेकर पहुंची कि उसके पति का फोन किसी बदमाश ने छीन लिया। और उसके बाद जब एएसआई शंभू दयाल मौके पर पहुंचे तो अनीस नाम के बदमाश ने उन्हें चाकुओं से हमला कर घायल कर दिया। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन उनकी शहादत हो गई क्योंकि ऑन ड्यूटी उन्होंने इस पूरे हमले को झेला। और क्योंकि उस वक्त अनीस के पास चाकू था और उसने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर थाने ले जाते वक्त घायल कर दिया पुलिसकर्मी को और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। और दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने के लिए ऐलान किया है। और बलराम पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद हैं। बलराम, कितनी देर में मुख्यमंत्री जाने वाले हैं परिवार के लोगों से मिलने के लिए? बस कुछ ही देर में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो एएसआई शंभू दयाल के घर पहुंचेंगे और परिजनों से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान जो उन्होंने घोषणा की थी कि हम एएसआई शंभू दयाल के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देंगे, तो उसकी चेक भी सौंपेंगे। और इस वक्त हम शंभू दयाल के घर पर ही मौजूद हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके की तस्वीरें हैं, किस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के तैयारी की गई है। ठीक सामने ये जो आप मकान देख रहे हैं, ये शंभू दयाल का है। और बाहर देखिए किस तरीके से हलचल बढ़ी हुई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही जो शंभू दयाल के परिजन हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो भी उनके घर पर पहुंच गए हैं। और कुछ ही देर में यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे। सबसे पहले वो परिजनों से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करके उन्हें 1 करोड़ रुपए की चेक प्रदान करेंगे। और माना जा रहा है कि जिस तरीके से शंभू दयाल जी ने अपनी बहादुरी दिखाई थी और जनता की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपना प्राण न्यौछावर किया था, उसको लेकर के उनकी बहादुरी के चर्चे दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक महिला की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार किया था और जब उसे थाने ले जा रहे थे उस दौरान उनके ऊपर करीब 1 दर्जन बार चाकुओं से हमला किया गया। वो तड़पते रहे और सबसे जो दर्दनाक तस्वीर है वो देखने को मिली। और उससे भी बड़ा एक सवाल है कि वहाँ पर कई लोग मौजूद रहे, लेकिन उन्होंने शंभू दयाल को बचाने की कोशिश नहीं की और अंत में उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। और यही वजह है कि उनकी बहादुरी के चर्चे आज पूरे देश में हो रहे हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनकी बहादुरी को देखते हुए उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया था, जिसे आज वो उनके परिजनों को सौंपेंगे। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि उनके आगमन को लेकर के यहाँ पर तैयारी की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही जो आसपास के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं उनके परिजनों से मिलने के लिए। और आप देख सकते हैं जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और अभी हमें जानकारी मिली है कि बस कुछ ही देर में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो यहाँ पर पहुँचेंगे, परिजनों से मुलाकात करेंगे, उनका हाल चाल लेंगे और उन्हें 1 करोड़ की सहायता राशि सौंपेंगे। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से वीरता दिखाते हुए शंभू दयाल जी ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अदा कदा ही ऐसे पुलिसकर्मी होते हैं जो देश की रक्षा के लिए, जनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। तो उन्हीं में से एक शंभू दयाल जी थे जिन्होंने
अपने कर्तव्य के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। और यही वजह है कि आज दूर दराज से भी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर मौन भी रखा गया, साथ ही उन्हें याद भी किया गया। और आज जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुँचेंगे तो वो परिजनों से मुलाकात करेंगे। और इसका इंतजार सभी को बड़ी बेसब्री से है कि कब दिल्ली के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से जो आसपास के लोग हैं, जो मोहल्ले के लोग हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और देखिए, सुरक्षा के लिहाज से जो पुलिसकर्मी हैं वो उन्हें कतार में खड़ा कर रहे हैं, ताकि जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुँचे तो उनके आगमन में कोई दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको दिल्ली पुलिस के जवान नज़र आएंगे, क्योंकि इसी गली में उन्हें आना है। और कुछ ही देर में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और ठीक सामने आप देखिए, ये शंभू दयाल जी का घर है। और घर के बाहर आप देखिए कि किस तरीके की हलचल है। काफ़ी भीड़ आपको नज़र आ रही होगी, क्योंकि हर कोई ये चाहता है देखना कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुँचेंगे तो किस तरीके से वो परिजनों से मुलाकात करते हैं, क्या कुछ कहते हैं, इस पर हमारी भी नज़र रहेगी। लेकिन आप देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और ठीक सामने आप देखिए कि जो शंभू दयाल जी हैं उनकी फ़ोटो रखी गई है, आप देखिए। और यहीं पर सबसे पहले जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुँचेंगे तो वो पुष्प चढ़ाकर उन्हें एक सच्ची श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद परिजनों से मुलाकात करेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और माना जा रहा है कि कुछ ही देर में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। उनके आगमन को लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, बस इंतज़ार है तो उनके आगमन को लेकर के। और आप देखिए कि किस तरीके की तैयारी की गई है, किस तरीके से लोग मुख्यमंत्री का इंतज़ार कर रहे हैं, परिजन भी इंतज़ार कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने कुर्बानी दी है, जिस तरीके से उन्होंने ड्यूटी के लिए यानी अपने फ़र्ज के लिए अपनी जान न्यौछावर की है, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। लेकिन कहीं ना कहीं परिजनों को उनकी कमी आज भी खल रही है और आगे भी खलती रहेगी। जी बिल्कुल। और चूँकि अभी जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी वहाँ पर एक अपराधी जो कि ताबड़तोड़ पुलिसकर्मी पर चाकू से हमला करता है, निश्चित रूप से ये उस अपराधी की अपराध की उसकी मानसिकता की स्थिति को तो दर्शाता ही है। साथ ही साथ वहाँ लोग जो खड़े थे उन्हें मदद करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। लेकिन उस पुलिस कर्मचारी ने अपनी ड्यूटी को, अपने फर्ज को पूरी ईमानदारी से निभाया। भले ही उसकी जान चली गई, इस बात की परवाह किए बिना उस वीर बहादुर एएसआई की जितनी तारीफ की जाए कम है। बलराम, जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो हम एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। अभी बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।